नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की अक़साम और उनके तरीक़ा इलाज के ऊपर हमारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। पिछली वीडियो में थी जादू के ज़रिए आम बीमारियां मुसल्लत हो जाना, और आज की वीडियो का उन्वान है जादू के ज़रिए ख़ास किस्म की बीमारी का हमला आवर हो जाना। पहली बात यह है कि क्या जादू के ज़रिए बीमारी मुसल्लत हो सकती है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जादू होता कैसे है। तीसरी बात यह है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। कोशिश करूँगा आज की वीडियो के अंदर इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखूँ। सबसे पहले कि जादू के ज़रिए क्या बीमारी बंदे के ऊपर हमला आवर हो सकती है या नहीं। जी हाँ, जादू के ज़रिए इंसान के ऊपर बीमारी हमला आवर हो सकती है। जादू के ज़रिए जब इंसान की मिजाज को तब्दील किया जा सकता है, इंसान को अपनी तरफ मैल किया जा सकता है। जादू के ज़रिए जब किसी दूसरे इंसान से मुतनफ़िर किया जा सकता है। जादू के ज़रिए जब नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जादू के ज़रिए जब किसी को ओहदे से माज़ूल कराया जा सकता है, तो वहाँ जादू के ज़रिए जब किसी के ऊपर बीमारी का मुतसल्लुत भी आसान है और जादूगर करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये है कि जादू के ज़रिए बीमारी मुसल्लत कैसे होती है, तो ये जादू होता कैसे है। यह याद रखिएगा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नाम वगैरह, नाम और वालदा का नाम जो है इसमें ज़्यादा शामिल हाल होता है, लेकिन ये जो ख़ास किस्म की बीमारी होती है इसके अंदर अक्सर तौर पर यह होता है कि जादूगर कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई अपनी दमशुदा उसके मैदे तक पहुंचवा देते हैं। बाज़ दफ़ा इससे हट कर भी कोई चीज़ जलवा देते हैं, और लेकिन जलवाया जाने वाला जो जादू होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है अमूमी तौर पर, क्योंकि जादूगर अपने मुशक्क़त से बचने के लिए इस तरह के काम करवाते हैं कि कोई चीज़ खिला पिलवा देते हैं किसी के ज़रिए। तो ये ख़ास बीमारी का मकसद ये है कि किसी भी किस्म की कोई बीमारी एक तयन है बस, यानी इंसान। अब पिछले दिनों मैं आपको एक केस बता दूं, एक मरीज़ आया, उसके घुटनों का मसला था, तो घुटनों के दर्द में मुब्तला था। हकीकत ये थी, बज़ाहिर वो घुटनों का दर्द था, लेकिन पीछे उसके जादू था। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लेकर आ जाते हैं, लेकिन उस बीमारी के पीछे एक जादू होता है। वो जादू वो क्रिएट कर रहा होता है उस बीमारी को। तो ये जादू जो होता है अमूमी खिलाया भी जाता है और जलाया भी जा सकता है। तीसरा ये है कि ये जादू कब्रिस्तान के एरियाज़ में दफन भी किया जा सकता है। इस जादू का जो इंसान के ऊपर असरात होते हैं वो खून के अंदर भी बाज़ दफ़ा शामिल होने की कोशिश करते हैं। अगर खून में शामिल हो जाए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुआलज के लिए इलाज कर लेना। इसलिए इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो आप पहले उसका चेकअप करवा लें, आया कि मैं ये जादुई मसला है, तवीज़ात का मसला है, जिन्नात का मसला है, या मेरे ऊपर किसी और किस्म की मेडिकली ही बीमारी है। जब आप इलाज करवा रहे हैं फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो कम से कम चेकअप करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसका चेकअप अगर आप चाहते हैं, आपके पास इस तरह का कोई बंदा मुहैया नहीं है जिससे आप इलाज करवाएं या इससे आप चेकअप करवाएं, तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जाएं। वहाँ हमने उस एक वीडियो मुकम्मल बनाई है जिसके अंदर हमने ये तरीका अपने आप को चेक करने का तरीका बतलाया। आप घर में बैठे बआसानी ख़ुद को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये बीमारियां जो होती हैं, जो ख़ास किस्म की बीमारी, किसी को बवासीर की बीमारी जादू के ज़रिए, किसी को मैदे की बीमारी, किसी को दिमाग की बीमारी, किसी को डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी, किसी को घुटनों की तकलीफ़, किसी को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। ये जब मुसल्लत फालज भी हो सकता है जादू के ज़रिए। जब एक बीमारी ख़ास किस्म की, यानी वो बीमारी जो जादू में मेंशन हो चुकी है, अब वही बीमारी रहेगी। पिछली ये थी कि वो जादूगर ने उसको बीमारी को मेंशन नहीं किया था बीमारी का नाम। ये जो ख़ास किस्म की बीमारी होती है इसमें जादूगर जो होता है बीमारी का नाम मेंशन करता है, इसलिए वो हम वक्त उसके ऊपर हमला आवर रहती है। अब जब आप इसका इलाज करवाएंगे, मेडिकली जब इसका इलाज करवाएंगे, डॉक्टरों के पास जब इसका इलाज करवाएंगे, तो इसका इलाज सही मानों में नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये होगी कि क्योंकि पीछे जो चीज़ क्रिएट करने वाली है, बीमारी को बनाने वाली, वो पीछे मौजूद है, वो शयातीन मौजूद है, वो तावीज़ मौजूद है, वो जादू मौजूद है, जो जिसने ये चीज़ तैयार की है, जिसने ये जो है हलवा बना रखा है, वो पीछे तैयार चीज़ मौजूद है।
जब तक आप पीछे वाली चीज़ को नहीं निकालेंगे उस वक्त तक आप बीमारी का सही मानों में इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी बीमारी का मतलब मेडिकली भी इलाज होगा और रूहानी इलाज, यानी दोनों इलाज आपको कराने पड़ेंगे। पहले रूहानी इलाज करवाएं जिससे वो चीज़ पीछे ख़त्म हो जाए, फिर दूसरा ये है कि आप मेडिकल इलाज भी तरफ तवज्जो दें। अब जो है इसके असरात के ऊपर भी बात हो चुकी है, इसके करने के वारदात के ऊपर भी बात हो चुकी है कि जादू किया कैसे जाता है। अब असल चीज़ है जिसके लिए आपने वीडियो देखी है ज़ाहिर है, वो इसका इलाज है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। अब मुख्तलिफ़ बीमारी है उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप मज़ीद मशवरा करना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना मसला लिख कर भेज दें। हम कोशिश करेंगे आपको उसके हवाले से अलग से उसका इलाज बतला देंगे। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर जो बीमारियाँ मुसल्लत होती हैं उनके लिए हम जो इलाज बतला रहे हैं ये इंशाअल्लाह मुअस्सर कुन साबित होगा। उसके लिए इलाज ये है कि अगर आप तेल मंगवाना चाहते हैं, हमारा जादू शिकन एक तेल है, वो तेल मंगवा लें। उसके ऊपर इसमें आज़म और मखसूस किस्म की बड़ी मेहनत और रियाजत के साथ पढ़ाई की गई है जो जादू की काट के हवाले से बहुत मौसर है। और उस तेल के अंदर हमने एक ज़ाफ़रानी तावीज़ भी डाला हुआ है जो जादू की काट के लिए बहुत मौसर किस्म का तावीज़ है। वो तेल मंगवा लें, उस तेल के इस्तेमाल से भी जादू इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर आप खुद इलाज करना चाहते हैं तो इसका ही तरीका ये है, कुरान मजीद की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू, इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। इस आयत को आपने 1100 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लेना है और इसी तरह 313 मरतबा तेल के ऊपर दम कर लेना है। पानी को आपने 21 दिन पीना है और ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तेल की मुतासरा हिस्से जो हैं वहाँ अगर जैसे दर्द वगैरह होते हैं तो मुतासरा हिस्सों की मालिश करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 11 से 21 दिन के अंदर अंदर आपका ये जादू ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।